का काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ने चल रहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने चल रहे, AICTE पढ़ने चल रहे, इसका जो पूरा नाम होगा उसमें आप लिखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। किस प्रकार के शिक्षा के विषय में आप पढ़ने चल रहे हैं? एक ऐसी संस्था या निकाय के विषय में पढ़ने चल रहे हैं जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए काम करती है। किस प्रकार के शिक्षा के लिए काम करती हैं? तकनीकी शिक्षा के लिए काम करती हैं। आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक ऐसी परिषद, एक ऐसी काउंसिल जो केवल और केवल किसके संदर्भ में काम करती है? केवल और केवल तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में ही काम करती है। इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में या कोई कार्य नहीं करती। तकनीकी शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान है उनको मान्यता देना, उनके लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित करना, उनके अंदर उनमें प्रवेश के नियम को निर्धारित करना, इसके साथ साथ उनकी कार्य पद्धति को निर्धारित करना, उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, उनका मूल्यांकन करना। इस सभी संदर्भ में जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को कौन करते? तो आप बताएंगे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आज की चर्चा हमारी आपकी जो होने वाली है वो AICTE के विषय में होगी। ठीक है, देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई और बाकी चीजें कहां पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, कौन कौन सा कार्य करती है। तो पहली चीज ये समझिएगा कि इसकी स्थापना के विषय में बात किया जाए तो AICTE की जो स्थापना है ये की गई थी 1945 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, हिंदी में आपने पढ़ा था, इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। चलिए, जब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो आपसे एग्जाम में इंग्लिश वाला नाम ही पूछा जाएगा और विशेष तौर पर इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि लिस्ट ए में आपको शॉर्ट फॉर्म दिए जाएंगे और लिस्ट बी में मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा उनके पूरा नाम के साथ। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्थाएं या निकाय के विषय में या काउंसिल के विषय में लिखा जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की शिक्षा संबंधित है, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है। टेक्निकल का मतलब भैया तकनीकी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। इस टेक्निकल की हिंदी है तकनीकी, ठीक है। एजुकेशन की हिंदी है शिक्षा, काउंसिल की हिंदी है परिषद, ऑल इंडिया का हिंदी है अखिल भारतीय। ठीक है अनुज जी। स्थापना इसकी कब की गई तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना जो की गई वो 1945 में की गई और संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लेंगे, संसद के अधिनियम द्वारा संसद के एक अधिनियम द्वारा 1987 में संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? संवैधानिक संस्था का दर्जा यानी कि इसे मान्यता प्रदान की गई। कब? 1987 में। ठीक है, उसके पहले क्योंकि ये देश की आजादी के पहले गठित किया गया था तो ये कोई संवैधानिक निकाय या संस्था के तौर पर नहीं थी। 1987 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे कि जो संसद का अधिनियम प्रस्तुत किया गया उसकी सहायता से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जहां तक AICTE की बात की जाए तो AICTE की क्षेत्रीय समितियां कार्य करती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था किसके? NCTE की क्षेत्रीय समितियों के विषय में हमने बात किया था। तो मैंने NCTE की कितनी क्षेत्रीय समिति आपको बताई थी, याद है किसी को?
कि एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां या कार्यालय हैं? पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। बताइए, एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां या कार्यालय कार्य करते हैं, ये बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो एआईसीटी है ना, इसके कितने क्षेत्रीय समितियां या कार्यालय काम करते हैं, बताइएगा। देखिए, जो एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, इसमें हमने आपको बताया था कि इसकी कुल 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। कितनी? 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। कहां कहां बताया गया था आपको? आपको बताया, एक बेंगलोर में आपको बताया गया था, एक भुवनेश्वर में बताया गया था, एक भोपाल में बताया गया था, एक जयपुर में बताया गया था। तो एनसीटी की अगर क्षेत्रीय समितियों के विषय में बात करेगा तो मैंने कहा था इसकी कुल 4 क्षेत्रीय समितियां। कहां कहां पर? एक तो आपको बताया गया था भुवनेश्वर में बताया गया था, एक आपको बताया गया था बैंगलोर में, एक आपको बताया गया था भोपाल में बताया गया था, और एक आपको बताया गया था जयपुर में। पर ये जो बातें बताई जा रही एनसीटी के विषय, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के विषय में बताया जा रहा है। और अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो मैं इसके विषय में पूछ रहा हूं कि हमारी जो एआईसीटी है, इसकी कितनी क्षेत्रीय समितियां या संगठन कार्य करते हैं। तो आप यहां पर बताएंगे कि सर एआईसीटी की जो क्षेत्रीय समितियां है ना, इनकी कुल कितनी संख्या है। तो क्षेत्रीय समितियों की संख्या इसमें कुल मिलाकर कितनी है? 7 समितियां कार्य करती हैं। कितनी समितियां कार्य करती हैं? तो एआईसीटी की कुल 7 समितियां कार्य करती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। तो रजनी जी कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, कह रहे हैं जयपुर, बेंगलोर, भोपाल और भुवनेश्वर। बिल्कुल सही है। बाकी एप्लीकेशन वालों कुछ लोग कमेंट जो है वो नहीं दिख रहे हैं मुझे। 7 समितियों के विषय में बात किया जाए अगर हम एआईसीटी के, तो नोट करेंगे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, 7 समितियां हैं इसके कुल क्षेत्रीय। ठीक है। चंडीगढ़, हैदराबाद और कहां पर? भोपाल में। ठीक है। तो कुल 7 क्षेत्रीय समितियां कहां कहां पे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और भोपाल। इसकी कुल 7 क्षेत्रीय समितियां कार्य करती है। ठीक है। क्षेत्रीय समितियां क्या है? इनकी सहायता से अपनी व्यवस्था को संपूर्ण देश में क्या करते हैं? प्रशासित करते हैं या लागू करते हैं। क्योंकि एक काउंसिल अगर नेशनल लेवल पर बनाई जा रही तो यह संभव नहीं है कि पूरे देश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों पर वह गवर्न कर ले जाए या उनके लिए नॉर्म्स डिसाइड कर ले। किसी एक निकाय के लिए इस कार्य को लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने अधीन, अपने अंतर्गत क्षेत्रीय समितियों का गठन कर देती है, और ये क्षेत्रीय समितियां क्या करती है? अपने इस मुख्य परिषद से जुड़ करके आगे की चीजों को प्रयोग में लेकर के आते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो एआईसीटी है इसके कार्य क्या क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम डालिएगा एआईसीटीई के कार्य। देखिए, इन संस्थाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी, यानी कि छोटी छोटी जानकारियां ही हैं, लेकिन इसके विषय में आपको जानकारी रखना होगा। क्योंकि कई बार क्या है कि इनकी मैचिंग करने के लिए आपसे पूछा है। जैसे हमने सैटरडे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराया था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे आते हैं। ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे एआईसीटी के कार्य के विषय में बात करें, कौन कौन से कार्य एआईसीटी करती है। ठीक है। तो सबसे प्रमुख कार्य जो हम इस संस्था के तौर पे देखेंगे तो वो तकनीकी शिक्षा के संस्थान तकनीकी शिक्षा के संस्थान खोलना। जितने भी तकनीकी शिक्षा के संस्थान खुलते हैं वो सभी जो है वो एआईसीटी की मान्यता के आधार पर ही खुलते हैं। बिना इनके मान्यता के कोई भी संस्थान खुल नहीं सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एआईसीटी जो है ये क्या करते हैं? पाठ्यक्रमों का निर्माण करते हैं इनके लिए,
पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं उनका संचालन अगले कार्य के विषय में बात किया जाए तो ये क्या करते हैं, मानक एवं मानदंड निर्धारित करते हैं। मानक एवं मानदंड का निर्धारण। तो मानक एवं मानदंड का जो निर्धारण करेंगे वो किसके लिए, वो भी इस प्रकार के तकनीकी शिक्षा के संस्थानों के लिए, तकनीकी शिक्षा के संस्थानों हेतु। क्या करते हैं, मानक और मानदंड भी निर्धारित करते हैं। किस आधार पर ये संस्थान कार्य करते हैं, उसका निर्धारण जो है AICTE के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के अलग अलग कोर्स के विषय में बात की जाती है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग का हो जाए या फार्मेसी हो जाए, होटल मैनेजमेंट हो जाए, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाए, ऐसे कई सारे पाठ्यक्रमों का संचालन यहां से किया जाता है। तो आप लिखेंगे AICTE के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट के साथ साथ फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आदि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे AICTE के विषय में पूछा जाएगा तो इस बात की ज्यादा प्रबल संभावना होती है, क्या पूछेगा, इसका पूरा नाम पूछेगा। अगर इसके मुख्यालय के विषय में बात किया, हेडक्वार्टर के विषय में बात किया जाए तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, AICTE का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है AICTE का। ठीक है, तो एक नंबर की जानकारी या एक लाइन की एक जानकारी यहां से पूछी जाती है, उसके विषय में आपको बता दिया गया। क्या बताया गया कि अगर आपसे पूछेगा AICTE है क्या, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन। हिंदी में पूछेगा तो आप बताइए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसे आप बताएंगे। स्थापना कब की गई, 1945 में एक तकनीकी शिक्षा के लिए सलाहकार समिति के तौर पे इसका गठन किया गया था स्टार्टिंग में। बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके हेडक्वार्टर के विषय में बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसकी क्षेत्रीय समितियों के विषय में बात किया जाएगा तो आप बताएंगे कि AICTE की कुल 7 क्षेत्रीय समितियां कार्य करती हैं। कहां कहां पर, कोलकाता में, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और भोपाल में। अगर आपसे AICTE के कार्यों के विषय में बात करेगा तो तकनीकी शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उन सभी को खोलने की अनुमति कौन प्रदान करता है, AICTE प्रदान करता है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रमों का निर्माण करना और उनका क्या करना, संचालन करना, इस कार्य को भी AICTE के द्वारा ही संपादित किया जाता है। मानक एवं मानदंड किसके लिए निर्धारित करना, मैंने लिखा मानक एवं मानदंड निर्धारित करना किसके लिए, तकनीकी शिक्षा के जो भी संस्थान है उनके लिए नॉर्म्स डिसाइड करने का काम आपका AICTE करता है। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि AICTE के अंतर्गत किस किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, तो मैंने कहा फार्मेसी के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन